हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट्स लर्न। तो आज हम बात करने चल रहे हैं कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो टॉप 5 में है और 2022 में सबसे महत्वपूर्ण यूज में है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि आप अपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर कॉलेज में रहते हैं, तो आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। इस पे हमको पकड़ बनाना पड़ता है, तभी हम जाके आगे कॉलेज में बेस्ट प्लेसमेंट ले पाते हैं। तो क्या क्या है, कौन कौन सा लैंग्वेज है, चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए, पहला हमारा है क्या है, पाइथन। इस समय हमारा पाइथन पाइथन क्या है, सबसे मोस्ट पॉपुलर क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस समय हमारा सबसे मोस्ट पॉपुलर पाइथन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें ये ज़्यादातर कहाँ यूज किया जा रहा है इस समय, डेटा एनालिटिक्स या क्या कहते हैं, डेटा साइंटिस्ट लोग ज़्यादा इसको यूज कर रहे हैं। और हम लोग को ये इंश्योर करना चाहिए कि हम लोग इसको अपने कॉलेज के सेकेंड या थर्ड ईयर में ज़रूर सीखें, या फोर्थ ईयर में जाते जाते आपका इंटर्नशिप फोर्थ ईयर से या थर्ड ईयर से शुरू हो ही जाता है। तो हमको क्या सबसे पकड़ हमको बनाना चाहिए कि ये सब सारी चीज़ें हमको सीखनी चाहिए, और क्या कहते हैं, हमारे कॉलेज प्लेसमेंट में हमको बहुत सारा ढेर सारा हेल्प करती हैं। और जो कॉलेज स्टूडेंट है ये ज़रूर सीखने हैं। तो अगला हमारा क्या, कौन सा लैंग्वेज, जावा। ये सेकेंड नंबर पे आता है। ये हमारा क्या है, इजीएस्ट है। हम इसको सीख जल्दी सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला है इस समय। और फिर थर्ड हमारा आता है सी प्लस प्लस। ये हमारा ओल्डेस्ट है। ये हमारा बहुत पहले से चला आया आ रहा है, और ये हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने कॉलेज में। और बेसिकली हम स्टूडेंट अपने कॉलेज में इस समय घूमते टहलते हैं, लेकिन अगर आप उसमें सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में आप ये सब सारी लैंग्वेज को सीख लेंगे, तो आपको आगे चल के कॉलेज प्लेसमेंट में बहुत सारा हेल्प हो सकता है। तो आप अगर जैसे मोस्ट ऑफ कंपनी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एडोबी हो गया, इन सब कंपनियों में सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस पूछी जाती हैं। और ये सब लैंग्वेजेस जैसे कि जो हमारा जैसे कि हमारा पाइथन हो गया, इन सब चीज़ों में हमारा क्या है, जैसे फुल फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, ये सब डिज़ाइन करने में हमको बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। और इन सब चीज़ों में हमको बहुत सारा हेल्प मिलता है। और फिर हमारा हो गया सी प्लस प्लस में, तो हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ईजीएस्ट वे में, ये तो मोस्ट टिपिकल है। इसमें हम लोग बहुत सारा बड़ा बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं, फिर जाके होता है। और ये सब ज़्यादातर किसमें यूज हो रहा है इस समय, डेटा एनालिटिक्स में। और फिर आता है हमारा CSS, यानी कि CSS आता है, एक सेकंड। फिर हमारा आ गया CSS। फिर इसका मतलब है कैसेडिंग स्टाइल शीट। कैसेडिंग कैसकेडिंग स्टाइल शीट इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग लॉक ऑफ वेब पेजेस। यानी कि ये CSS इस समय का ये भी मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, जो कि वेबसाइट में डेवलप करने के लिए, जैसे फ्रंट इसका किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड, किसी वेबसाइट का फ्रंट एंड हो गया, फ्रंट एंड, बैक एंड, और बैक एंड डेवलप करने के लिए, और कंट्रोल करने के लिए टेक्स्ट को, और साइज को, फॉन्ट्स को, स्पेसेस को, और बैकग्राउंड को, ये सब किस चीज़ के थ्रू होता है, CSS के थ्रू होता है। ये भी इस समय मोस्ट पॉपुलर चल रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है। और अगर आप अपने कॉलेज के दिनों में अगर आप इसको सीख लेते हैं, तो आपको प्लेसमेंट में आसानी हो जाएगी, और आपका प्लेसमेंट हो सकता है अच्छे पैकेजेज पर। और फिर आता है, फिर लास्ट में आता है हमारा R, यानी कि R मीन्स हाई लेवल स्टैटिक डेटा विजुलाइजेशन। ये मोस्टली किस चीज़ में यूज हो रहा है इस समय, इंजेक्शन में, यानी कि इंसाइजेशन। किसी भी ग्राफ, जैसे ग्राफ में यूज हो रहा है, ग्राफ को देखने, विजुलाइज करने के लिए। जैसे कि इसमें हम ज़्यादातर ट्रेडिंग जैसे कर रहे हैं, तो उसमें जो कोडिंग करके किसी भी ग्राफ को विजुलाइज किया जा रहा है, इसी के थ्रू ज़्यादा यूज किया जा रहा है। जैसे आपका इंस्टाग्राम का इंजेक्शन आता है, इंस्टा का या फेसबुक का,
या आपका हो गया यूट्यूब यूट्यूब का हो गया, ये सब जो इनके ग्राफ बनते हैं इसी के थ्रू हाई लेवल लैंग्वेज आर के थ्रू ही बनते हैं। और हम लोग ये सब सीखना हमको ज़रूरी है। जावा भी सीखनी चाहिए, और फिर वो भी हो गया सी प्लस हो गया, PHP हो गया, C++, ऑब्जेक्ट सी हो गया, पाइथन हो गया, पर्स हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट, गो हो गया। ये सब जो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हमको कहाँ अपने कॉलेज के दिनों में ज़रूर सीखना चाहिए। और तो ये रहे कुछ 5 आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपको सीखना चाहिए, ज़रूर सीखें, और ये आप अपने कॉलेज के दिनों में ज़रूर सीखें। और आप इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा आपको कैसा लगा। और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।